है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में बिहार शिक्षक भर्ती। जी हाँ, जिसका कि एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है और BPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, जिसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा तैयार कर दिया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों को या जो भी तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि हम कौन कौन सा विषय पढ़ें, किस पर कितना समय दें। बहुत दिक्कतें हो रही है। तो उन सारी दिक्कतों को देखते हुए आपके लिए कुछ यहाँ पर उसको हल करने की कोशिश की गई है कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो है, जितने भी सवालों का, जितने भी बुक्स हैं, उन बुक्स का जो भी चैप्टर है, उन चैप्टर्स का जो भी VVI क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके आपको हर लेसन का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है VVI, वो सारा क्वेश्चन तैयार करके हम आपको अपनी सीरीज में देने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरा किताब न पढ़ना पड़े। बस आप वन शॉट में सारे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लीजिए और अपना रिवीजन जो है वो सही तरीके से कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों का कि देख सकते हैं कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। जी हाँ, वास्को डिगामा जो है यह कहाँ का निवासी था। तो बहुत ही इजी सवाल है। इस क्वेश्चन का जवाब तो लगभग सबको पता होगा कि जो वास्को डिगामा है ये कहाँ का निवासी था, अर्थात कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। दूसरा सवाल, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था। जी हाँ, जो यूरोप वासी थे, जो यूरोप के रहने वाले लोग थे, उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करना किन लोगों से सीखा था, ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो सही जवाब क्या है, अरबों से। जी हाँ, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का उपयोग करना किन से सीखा था, तो अरबों से सीखा था, क्योंकि अरबों को पहले से कंपास के बारे में पता था। वो अपनी समुद्री यात्रा जो है वो उसी के सहारे करते थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था। जी हाँ, जो धर्म युद्ध है वो किनके बीच हुआ था, ये आपको बतलाना है। तो जो धर्म युद्ध है वो धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में। जी हाँ, धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था, तो धर्म युद्ध ईसाइयों और तुर्कों के बीच में लड़ा गया था। अगला सवाल, कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था। जी हाँ, जो कोलंबस है जिसने कि अमेरिका की खोज की, वो कहाँ का मूल निवासी था। कोलंबस जो है वो मूल निवासी कहाँ का था, तो कोलंबस मूल निवासी जेनेवा का था। जी हाँ, कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो जेनेवा इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है पांचवा कि हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था। जी हाँ, हेनरी द नेविगेटर जो है वो कहाँ का राजा था, ये आपको बतलाना है। तो हेनरी द नेविगेटर जो है वो राजा था कहाँ का, पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि एस्ट्रोलोग किस प्रकार का यंत्र था। जी हाँ, एस्ट्रोलोग जो है वो किस प्रकार का यंत्र था, ये आपको बतलाना है। तो एस्ट्रोलोग जो है वो किस प्रकार का यंत्र था, तो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। जी हाँ, एस्ट्रोलोग किस प्रकार का यंत्र था, अक्षांश बताने वाला। अगला सवाल, सातवां सवाल है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। जी हाँ, जो कैरोलिंगियन साम्राज्य है उस साम्राज्य का सम्राट कौन था, ये आपको बतलाना है। तो कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। जी हाँ, सार्लमा जो है वो कैरोलिंगियन जो साम्राज्य है वहाँ का क्या था, सम्राट था। तो राइट आंसर क्या होगा, सार्लमा। आठवां क्वेश्चन, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। जी हाँ, जो सामंतवाद व्यवस्था थी उसमें भूमि का मालिक जो है वो भूमि का मालिक कौन होता था, ये आपको बतलाना है। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक जो है वो राजा होता था। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, राजा। अगला सवाल 9 नंबर, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फ़ायदा हुआ। जो भौगोलिक खोजें हुई और उसका जो परिणाम निकला उसके फलस्वरूप कौन सा वर्ग जो है उसे सबसे अधिक फ़ायदा हुआ, सबसे अधिक जो है उसे क्या मिला कि सहूलियत मिला।
तो जी हाँ, व्यापारी वर्ग को। भौगोलिक खोजें होने के फलस्वरूप सबसे अधिक फ़ायदा किसको हुआ? व्यापारी वर्ग को हुआ। व्यापारी वर्ग को क्यों हुआ? क्योंकि भौगोलिक खोजें होने के फलस्वरूप व्यापारियों को पता चल गया कि किस दिशा में कौन सा साम्राज्य है, कौन सा देश है और वहाँ पर किस चीज़ की मांगें सबसे ज़्यादा है, जिससे कि वो अपने सामानों को वहाँ ले जाकर आसानी से क्या कर सके? बेच सके और बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो भौगोलिक खोजे के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक फ़ायदा किसको हुआ? व्यापारी वर्ग को हुआ था। अगला सवाल 10 नंबर, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, ये जो मार्टिन लूथर नामक व्यक्ति है ये कहाँ का रहने वाला था ये आपको बतलाना है। तो जर्मनी का रहने वाला था, यानी जर्मनी का मूल निवासी था कौन? मार्टिन लूथर, जर्मनी का रहने वाला था। 11 नंबर सवाल, द्रव्य अंतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? जी हाँ, जो द्रव्य अंतरण का सिद्धांत है उसकी आलोचना किसने की थी ये आपको बतलाना है। तो द्रव्य अंतरण के सिद्धांत की आलोचना करने वाला कौन था? विक्लिफ। जी हाँ, जो विक्लिफ है इसी ने क्या किया था? द्रव्य अंतरण के सिद्धांत की आलोचना की थी, यानी उसकी बुराई की थी। अगला सवाल 12 नंबर, अमेरिका का पता किसने लगाया था? जी हाँ, अमेरिका का जो पता है वो किसने लगाया था कि अमेरिका किस दिशा में है, किस अक्षांश पर है? तो कोलंबस ने। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता लगाने वाला कौन था? कोलंबस। और ये कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो आप देख चुके हैं कि कोलंबस जो है मूल निवासी कहाँ का था? तो जेनेवा का था। चलिए अगला सवाल 13 नंबर सवाल, ब्राज़ील की खोज किसने की? जी हाँ, जो ब्राज़ील देश है उस ब्राज़ील की खोज करने वाला कौन था? ब्राज़ील देश की खोज किसने की? तो ब्राज़ील देश की जो खोज है वो किसने की थी? केब्रल ने की थी। जी हाँ, ब्राज़ील की खोज किसने की थी? केब्रल। जी हाँ, ब्राज़ील की खोज केब्रल ने की थी। 1 बाई 1 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बुक से ही पूछे जाएंगे और बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों का यानी चैप्टर वाइज निचोड़ हम आपके लिए लाए हैं निकाल करके, ताकि पूरी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़ सके, आपका समय का बचत हो और आपकी तैयारी जो है बहुत आसानी से हो जाए। समय का बचत करते हुए, क्योंकि समय की बहुत कीमत है, सारा विषय आपको तैयार करना है, सारे विषय पर आपको ध्यान देना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल क्या है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? जी हाँ, अमेरिका जो देश है उसका नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया? तो अमेरिका का जो नाम है अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर रखा गया था। जी हाँ, अमेरिका देश का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर रखा गया था। ये एक महान वहाँ के दार्शनिक व्यक्ति थे। अगला सवाल 15 नंबर, जमोरिन कहाँ का राजा था? जी हाँ, जो जमोरिन है ये कहाँ का राजा था, यानी कहाँ पर ये राज्य करता था? जमोरिन। तो जमोरिन राजा था कालीकट का। जी हाँ, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कालीकट का राजा था। 16 नंबर सवाल देखा जाए। 16 नंबर सवाल है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? जी हाँ, जो अब्दुल मजीद है ये कहाँ का व्यापारी था ये आपको बतलाना है। तो जो अब्दुल मजीद है ये व्यापारी कहाँ का था? भारत का। जी हाँ, भारत का बहुत ही मशहूर व्यापारी था अब्दुल मजीद। ये कहाँ का व्यापारी था? भारत का ये व्यापारी था। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब अगले सवाल पर चलते हैं। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? जी हाँ, जो कैप्टन कुक थे उन्होंने किस देश की खोज की थी ये आपको बतलाना है। तो कैप्टन कुक ने खोज की थी, जी हाँ, किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। अर्थात ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाला व्यक्ति कैप्टन कुक था। चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल है कि ईसाबेला कहाँ की रानी थी? जी हाँ, जो ईसाबेला है वो कहाँ की रानी थी
ये आपको बतलाना है। तो इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो इसाबेला रानी थी स्पेन की। जी हाँ, इसाबेला कहाँ की रानी थी? स्पेन की रानी थी। 19 नंबर सवाल, केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? जी हाँ, जो केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी था, यानी जहाजी यात्री था, उसने कहाँ का पता लगाया था? तो केब्रल ने पता लगाया था कहाँ का? ब्राज़ील का। जी हाँ, केब्रल ने कहाँ का पता लगाया था? तो केब्रल ने ब्राज़ील का पता लगाया था। अगला 20 नंबर सवाल है कि 80 वर्षों का यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? जी हाँ, जो 80 वर्षों की पुरातन यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वो किस धातु पर निर्भर रही, यानी किस धातु का जो उपयोग है वो 80 वर्षों तक यूरोप में होता रहा, वो धातु कौन सी थी? जी हाँ, वो धातु चांदी थी। तो चांदी इज़ द राइट आंसर, जिस पर यूरोप ने 80 वर्षों तक अपनी अर्थव्यवस्था को टिकाए रखा था। 21 नंबर सवाल है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? जी हाँ, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका केंद्र जो है वो कहाँ था, ये आपको बतलाना है। तो रोमन कैथोलिक चर्च का जो केंद्र है वो केंद्र कहाँ था? रोम में था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? जी हाँ, रोम में। अगला सवाल, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? जी, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ, ये आपको बतलाना है। तो शताब्दी कौन सी थी? जी हाँ, 15वीं से 16वीं शताब्दी में मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। तो राइट आंसर होगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में। 23 नंबर सवाल, पुनर्जागरण का केंद्र बना? जी हाँ, पुनर्जागरण का जो केंद्र है वो पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ बना था? तो पुनर्जागरण का जो केंद्र है वो इटली बना था। जी हाँ, पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा देश बना था? तो पुनर्जागरण का जो केंद्र है वो इटली देश बना था। अगला सवाल 24 नंबर, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? जी हाँ, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज करने वाला कौन था? तो उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज करने वाला व्यक्ति बर्थोलोमियो डियाज था। जी हाँ, बर्थोलोमियो डियाज ने क्या किया था? उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी। अगला 25 नंबर सवाल, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? जी हाँ, अमेरिका की जो खोज है वो किस वर्ष की गई? बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सवाल का जवाब तो शायद सबको पता होगा कि अमेरिका की जो खोज है वो कब हुई थी? 1492 में हुई थी। जी हाँ, अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में। 26 नंबर सवाल, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? जी हाँ, कुस्तुनतुनिया नामक जो देश था उसका पतन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया था? पतन हो गया था। अगला सवाल, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? यानी पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला, पूरी दुनिया घूमने वाला जो यात्री है वो कौन था? पहला यात्री कौन बना था? जी हाँ, मैगलन। मैगलन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया का क्या किया था? चक्कर लगा लिया था। जी हाँ, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हु सराउंडिंग द अर्थ, जिसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया वो कौन था? मैगलन। अगला सवाल 28 नंबर, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? जी हाँ, जो मैगलन था उसने पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था ये आपको बतलाना था। तो 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का क्या किया था? चक्कर लगा लिया था। अगला सवाल देखते हैं, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? जी हाँ, जो भारत का पता लगाने वाला वास्को डिगामा था उसने किस वर्ष भारत का पता लगाया? तो ये तो सबको पता ही है, 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का क्या किया था? पता लगाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बतलाया था? जी हाँ, वास्को डिगामा भारत तो पहुंचा था लेकिन भारत पहुंचने के लिए वास्को डिगामा को रास्ता बताने वाला कौन था जिसकी सहायता से वास्को डिगामा भारत आया? तो व्यक्ति कौन था? अब्दुल मजीद। जी हाँ, और अब्दुल मजीद कौन था? भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो कि भारत के बारे में, भारत के हर नक्शे के बारे में जानता था और अब्दुल मजीद ने ही वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का क्या किया? मार्ग बतलाया, जिसके द्वारा वास्को डिगामा भारत पहुंचा था कब? 1498 में।
अगला सवाल 31 नंबर सवाल, कुलबई खान कहाँ का निवासी था? जी हाँ, जो कुलबई खान है वो कहाँ का निवासी था ये आपको बतलाना है। तो कुलबई खान जो है ये निवासी था कहाँ का? चीन का। जी हाँ, कुलबई खान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। अगला सवाल देखते हैं, न्यू फाउंड लैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? जी हाँ, न्यू फाउंड लैंड द्वीपों का पता जो है वो किस व्यक्ति ने लगाया था? तो न्यू फाउंड लैंड द्वीपों का पता लगाने वाला व्यक्ति सर जॉन सेबास्टियन कैबोट थे। कौन था? सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंड लैंड द्वीपों का क्या किया? पता लगाया। अगला सवाल देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? जी हाँ, डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की? तो दांते ने की थी। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? दांते ने। अगला सवाल देखते हैं, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? जी हाँ, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है ये आपको बतलाना है। तो सेंट पीटर का जो गिरजाघर ये कहाँ है? रोम में है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में है। अगला सवाल 35 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको बतलाया जाता है 8वें क्लास में ही। गुरुत्वाकर्षण का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो न्यूटन। अगला सवाल, नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार का संबंध बढ़ा था? जब नए समुद्री मार्गों की खोज हुई थी तो किसके बीच जो व्यापार है उसका संबंध बढ़ा था ये आपको बतलाना है। तो भारत तथा रोम के बीच जो है व्यापार क्या हुआ था? व्यापार का संबंध बढ़ गया था नए समुद्री मार्गों की खोज होने के फल स्वरूप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। और 37 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हम भी आपके लिए जो मेहनत है वो और ज़्यादा मेहनत कर सके और आपके समय को जहाँ तक हो सके वो बचाने में आपकी मदद कर सकें और आपकी तैयारी जो है वन शॉट में पूरी करा सके। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल क्या है? चलिए 37 नंबर सवाल है, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? जी हाँ, जो कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज थे उस समय के लड़ाकू जहाज, उसको किसने बनाया था? और उस जहाज का नाम क्या था? कैरावल। तो हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो जी हाँ, पुर्तगालियों ने बनाया था इस जहाज को। कैरावल जहाज को किसने बनाया था? तो कैरावल जहाज को बनाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। चलिए अगला सवाल, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जी हाँ, गैलीलियो जो है उसने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जी हाँ, किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। अगला सवाल, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था? जी हाँ, नई दुनिया को विस्तार से ढूंढने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए देख लेते हैं, अमेरिगो वेस्पुस्सी था नई दुनिया को विस्तार से ढूंढने वाला व्यक्ति। नई दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है और अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। लेकिन इसको विस्तार से किसने ढूंढा था? तो अमेरिगो वेस्पुस्सी ने ढूंढा था। और अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर ही नई दुनिया का नाम क्या रखा गया? अमेरिका रखा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर, अंधकार युग की अवधि थी। जी हाँ, जो अंधकार का युग है उसकी अवधि कब थी ये आपको बतलाना है। उसका समय काल क्या था? तो 5वीं से 14वीं सदी के बीच के समय को अंधकार युग कहा जाता है। 5वीं से 14वीं सदी के बीच के समय को क्या कहा जाता है? अंधकार युग। अगला सवाल और लास्ट सवाल, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था। जी हाँ, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो आधुनिक युग का प्रादुर्भाव 15वीं से 16वीं सदी में जो है वो आधुनिक युग का प्रादुर्भाव यानी जो असर है वो क्या हो गया था? शुरू हो गया था।
तो चलिए, इस प्रकार से 9th क्लास का जो हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है उसमें से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे 1 से लेकर 41 तक, उन सारे क्वेश्चनों को आपको वन शॉट वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बेझिझक तेज़ी से होती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।